वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट की जिसका नाम है एसिलेटेड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर, जो कि एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस को विद इन ए मिनट कर देता है। मतलब जो एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस सॉक्सलेट की हेल्प से हमको 12 घंटे, 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर जो एक्सट्रैक्शन हम कंप्लीट कर पाते हैं, वो इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम विद इन ए 20 मिनट या 15 मिनट के अंदर कर देते हैं। और साथ ही साथ जो हमको एक्सट्रैक्शन की क्वालिटी मिलती है वो हमको काफ़ी ज़्यादा प्योर मिलती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में बताऊंगा कि इंस्ट्रूमेंट क्या है, कैसे काम करता है, इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है और इसको हमको कैसे ऑपरेट करना है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। हो सकता है ये वीडियो एक से ज़्यादा पार्ट में हो, बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको हर चीज़ बहुत ही सिस्टमेटिक और बिल्कुल डीप में समझाऊंगा। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसका क्या प्रिंसिपल होता है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो देखिए, इसका जो एक्सट्रैक्शन होता है उसके अंदर आपको यहाँ पर जो ये बॉटल दिख रही है, यहाँ पर भरा होता है इसका सॉल्वेंट। जिस भी सॉल्वेंट की हेल्प से आपको एक्सट्रैक्शन करना है, एक चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जो सॉल्वेंट यूज होगा वो HPLC ग्रेड का होना चाहिए। यहाँ पर हमने वाटर को इसको फिल करा हुआ है, ठीक हो की बात। अब यहाँ पर हमारा एक्सट्रैक्शन होता है, तो यहाँ पर ये आपको जो सेल दिखाई दे रही है, इस सेल के अंदर हम प्लांट का वो पार्ट फिल करते हैं जिसका हमको एक्सट्रैक्शन निकालना है। चाहे वो लीव्स हो सकती है या वो कोई फ्लावर हो सकता है, कोई फ्रूट हो सकता है, जड़ हो सकती है, तना हो सकता है। उसको पाउडर फॉर्म में हम इस सेल के अंदर डाल देते हैं और ये सेल जो होगी वो यहाँ पर जाके इंजेक्ट हो जाती है। यहाँ पर हम इसको लगा देते हैं। लगाने के बाद अंदर एक हीटर होता है, वो हीटर हमारी सेल को पूरी तरीके से गर्म कर देता है। मतलब हमको पहले यहाँ पर एक मेथड बनानी होगी कि आपको किस तरीके से आपको यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन करना है, वो हम सारी रीडिंग यहाँ पर डाल देंगे। जितना आप टेम्परेचर यहाँ पर मेथड के अंदर पुट करेंगे उतना टेम्परेचर में ये इसको गर्म करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर पहले टेम्परेचर डालेंगे। मैं आपको बताऊंगा भी कि आपको कैसे मेथड बनानी है, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। बट मैं आपको पहले इसका बेसिक प्रिंसिपल बता रहा हूँ कि इसका वर्किंग क्या होता है। तो यहाँ पर हीटर लगा हुआ है पीछे की तरफ, ये इसको पूरी तरीके से गर्म कर देगा। और गर्म होने के बाद जब हम इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट करेंगे तो ये जो हमारा सॉल्वेंट है ये काफ़ी हाई प्रेशर पे, जी हाँ, कम से कम 1500 PSI प्रेशर पे ये जो हमारा सॉल्वेंट होगा ये यहाँ से इंजेक्ट होगा और यहाँ से निकलेगा। मतलब हमारे गर्म जो भी हमारे पाउडर है उसके थ्रू पास आउट होगा। तो पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट जो होगा ना वो निकल जाएगा और यहाँ नीचे जो आपको बोतल दिखाई दे रही है यहाँ पर आके जमा हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 बोतल है, एक 100 ml की बोतल यहाँ लगी है, एक 100 ml की बोतल यहाँ लगी है। तो पहले ये फिल होगी, ये जब भर जाएगी तो फिर ये दूसरी बोतल भरती है और विद इन 15 से 20 मिनट के अंदर आपको आपका एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जा रहा है। जी हाँ, आप टेम्परेचर यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस तक भी दे सकते हैं, जिससे कि सेल बिल्कुल गर्म हो जाएगी। इसके अंदर का जो पाउडर होगा वो भी गर्म हो जाएगा और फिर हाई प्रेशर पे यहाँ से जो सॉल्वेंट होगा वो पास आउट होगा और पूरा का पूरा पाउडर का एक्सट्रैक्ट निकाल के नीचे बॉटल में आपको वो एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट पे ये इंस्ट्रूमेंट काम करता है। कुछ सॉक्सलेट जैसा ही है, सॉक्सलेट से ही लिया गया ये कॉन्सेप्ट है, बट ये काफ़ी फास्ट है और ये बहुत ही उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि कॉग्नोसिस से रिलेट करते हैं या हर्बल से रिलेट करते हैं, हर्बल ड्रग्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं या एम-फार्मा कर रहे हैं। उनके लिए इंस्ट्रूमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उनके एक दिन 24 घंटे मतलब टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है इंस्ट्रूमेंट के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पर जो हम HPLC ग्रेड सॉल्वेंट को यूज़ कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर नाइट्रोजन गैस का यूज़ हो रहा है। तो नाइट्रोजन गैस काफ़ी इनर्ट गैस होती है, तो एटमॉस्फेरिक गैस का किसी भी तरीके का यहाँ पर प्रेजेंस नहीं होती है, जिससे कि जो भी आपको एक्सट्रैक्ट मिलता है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्योर मिलता है। समझ गए मेरी बात को? तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमारे सारे सिलेंडर्स रखे हुए हैं सारे इंस्ट्रूमेंट्स के, और बहुत ही सिस्टमेटिक वे में हमने जमाए हुए हैं। देखिए यहाँ पर सारे हमने वॉल लगाए हुए हैं, ये आपको सिलेंडर दिखाई दे रहे होंगे। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसका सिलेंडर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए ये यहाँ पर इसका सिलेंडर लगा हुआ है, नाइट्रोजन का सिलेंडर है। तो अब हम इसको ऑन करेंगे और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ तक हमको प्रेशर मेंटेन करना है। अभी क्या है कि देखिए अभी पहले से ही यहाँ पर प्रेशर बना हुआ है। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमने कल सिलेंडर ऑन कर दिया था, तो गैस जो नल ट्यूब्स है उसके अंदर अभी भी गैस का प्रेशर मेंटेन है। बट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। तो मैंने पहले से ही यहाँ पर पॉइंट आउट करा हुआ है कि यहाँ प्रेशर कितना होना चाहिए, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये इंटरनल प्रेशर है। देखिए ये इंटरनल प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर भी करीबन 150 PSI के आसपास होना चाहिए। और जो बाहर गैस के इंटरनल प्रेशर मतलब गैस के अंदर का जो प्रेशर है, गैस सिलेंडर के अंदर का,
सिलेंडर के जो अंदर का प्रेशर है वो भी 150 psi होना चाहिए, और जब बाहर निकलेगा जो इंस्ट्रूमेंट पे प्रेशर जाएगा वो भी 150 psi के आसपास होना चाहिए। तो ये दोनों मैंने यहाँ पर टिक लगा रखे हैं कि जब कोई भी गैस सिलेंडर ऑन करे तो उसको पता हो कि कितना प्रेशर यहाँ पर हमको मेंटेन करना है। ठीक हो गई बात। तो यहाँ पर हम चलिए अब यहाँ पर हम इसका प्रेशर जो है वो ऑन कर रहे हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए ये प्रेशर जो है हमने यहाँ पर मेंटेन कर दिया है इंस्ट्रूमेंट का। तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि इस इंस्ट्रूमेंट को ये तभी ओपन होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, और यहाँ पर जो नाइट्रोजन का प्रेशर चाहिए इस इंस्ट्रूमेंट को रन करने के लिए वो चाहिए 150 psi। जी हाँ, कम से कम 150 psi जब आपके पास प्रेशर आएगा तभी ये इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो स्टार्ट होगा। अगर इसमें प्रॉपर प्रेशर नहीं होगा तो इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होता है। इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर यहाँ पर एक प्लेट लगी हुई होती है, उस प्लेट पे जितनी भी गैस की पाइपलाइन है वो कनेक्टेड होती है। तो जैसे ही आप इंस्ट्रूमेंट के जो गैस है, जो कि सिलेंडर हमने बाहर ऑन कर दिया है, तो वो सारी की सारी गैस जो होगी ना वो सबसे पहले इस प्लेट पर टकराएगी जहाँ पर सेंसर लगे हुए हैं। वो सेंसर ये चेक करते हैं कि जो प्रेशर रिक्वायर्ड है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उसी के बाद हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो आगे प्रोसेस करता है। तो आपने देखा अभी स्टार्टिंग में हमने क्या करा, सिलेंडर को ऑन कर दिया है, प्रेशर हमारा आ चुका है। तो देखिए अब हम यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट को ऑन करेंगे। तो देखिए कैसे ऑन करना है। सबसे पहले यहाँ पर हमने प्रेशर जो है वो मेंटेन हो चुका है, आपको दिखाई दे रहा होगा 150 हमको psi चाहिए प्रेशर, यहाँ पर वो प्रेशर आ रहा है। अब हम इंस्ट्रूमेंट को ऑन करेंगे, यहाँ पीछे से एक बटन लगा हुआ है ना। तो यहाँ से हम जैसे इसको ऑन करेंगे, यहाँ पर देखिए ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो ऑन हो चुका है। और यहाँ पर हमको अब देखिए पास से हम यहाँ पर देखते हैं, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 3 चीजें दिख रही है, सेटअप, स्टेटस, सेटअप, मेथड एडिटर और डायग्नोस्टिक। अगर प्रेशर प्रॉपर नहीं आएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर प्रेशर सही नहीं आएगा तो इंस्ट्रूमेंट में यहीं पे एरर आ जाएगा, इंस्ट्रूमेंट आगे नहीं बढ़ेगा। बट अगर यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो किसी तरह का एरर नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो प्रेशर है वो सही आ रहा है। और अब हम यहाँ पर सेटअप पे सबसे पहले मैं आपको स्टेटस दिखा देता हूँ। तो आपको इंटर पे जाके स्टेटस देखना है कि इंस्ट्रूमेंट का स्टेटस क्या है। तो ये स्टेटस देखिए, तो इंस्ट्रूमेंट की अभी पर्जिंग चल रही है। पर्जिंग मतलब जो हमारा मोबाइल फेज है, जो हमने सॉल्वेंट यूज किया है वह हमारा वाटर। तो अभी एक बार पर्ज होगा तो ये सारी की सारी जो ट्यूब लाइन है वो क्लियर कर रहा है वो पर्जिंग के थ्रू। तो यहाँ पर स्टेटस क्या आ रहा है, पर्ज आ रहा है। तो ये अभी टेम्परेचर जो मेंटेन दिखाई दे रहा है इंस्ट्रूमेंट का वो है 40 डिग्री सेल्सियस, और टाइमर चल रहा है जो कि है अभी टाइमर आपको दिखाई दे रहा है, ये 1 मिनट की तरफ जा रहा है टाइमर। और जो मेथड हमने सिलेक्ट करी है वो तीसरे नंबर की मेथड सिलेक्ट करी, तो आपको मेथड दिखाई दे रही होगी। तो हमारा इंस्ट्रूमेंट रेडी स्टेट में तब आएगा जब यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाई देगा, इंस्ट्रूमेंट रिलीफ। अब रिलीफ पे आ गया, पर्जिंग कंप्लीट हो चुकी है, रिलीफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको। अब जब इंस्ट्रूमेंट आइडियल हो जाएगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर अब हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो आइडियल कंडीशन में आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे इंस्ट्रूमेंट के आइडियल हो जाने का, और उसके बाद फिर हम आगे इसकी प्रोसेस करेंगे। और मैं आपको यहाँ पर यह भी बताऊंगा कि इस इंस्ट्रूमेंट में हम मेथड कैसे बनाते हैं, और मेथड बनाने के बाद हमको इंस्ट्रूमेंट को कैसे रन करना है, हम इसको ये भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो देखिए यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट अभी जो है वो रिलीफ फॉर्म में जा रहा है, और रिलीफ फॉर्म में इसलिए जा रहा है क्योंकि अगर आप नीचे बॉटल्स देखेंगे, देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ ये जो बॉटल्स लगी हुई है, इस बॉटल्स को वो छोड़ देगा। मतलब यहाँ पर जब वो पर्जिंग हो रही थी तो बॉटल्स ऊपर से पकड़ ली थी उसने इस तरीके से। अब ये रिलीफ कर रहा है, बॉटल को वापस से छोड़ रहा है, तो ये इस तरीके से ये बॉटल को छोड़ रहा है। तो अभी देखिए रिलीफ फॉर्म में जा रहा है। आपको ये प्रेशर की जो साउंड है वो भी सुनाई दे रही होगी। ये थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो थोड़ा सा मतलब 2 मिनट 3 मिनट का टाइम लेता है। अब देखिए यहाँ पर स्टेटस जो है वो अनलोड हो चुका है, इंस्ट्रूमेंट जो है वो अनलोड हो रहा है, और अनलोड के बाद इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो आइडियल हो जाएगा। मतलब इंस्ट्रूमेंट एक तरीके से आइडियल हो जाएगा। एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जब ये पूरी प्रोसेस चलती होती है तो इंस्ट्रूमेंट का जो ये गेट है, जो आपको गेट दिखाई दे रहा है जहां पर ये इसका लॉक है, ये पूरी तरीके से लॉक हो जाता है। आप प्रोसेस के बीच में जब तक स्टेटस आइडल नहीं होता है, यहाँ पर देखिए अभी आइडल हो चुका है, तब तक आप ये गेट ओपन नहीं कर सकते हैं। ये गेट जो है वो पूरी तरीके से लॉक हो जाता है, आप उसको खोल नहीं सकते।
तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हमारा इंस्ट्रूमेंट आइडल हो चुका है, अब हम इस गेट को खोलते हैं और आपको मैं अंदर का प्रोसेस बताता हूँ कि अंदर का क्या स्ट्रक्चर है। तो देखिए ये गेट खुल गया है। यहाँ पर जो ये सेल आपको दिखाई दे रही है, ये एक डमी सेल है, ये केवल पर्जिंग के लिए यूज होती है, मतलब इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। पीछे की तरफ हीटर लगा हुआ है जो इस सेल को गर्म करता है, तो वहां पर आपको हाथ नहीं लगाना है क्योंकि वो पहले से ही गर्म है। साथ ही साथ आप जब इसको खोलेंगे तो आपको पहले टेम्परेचर देख लेना है। अगर यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात है ये सेल भी गर्म होगी और आपने पता चला यहाँ 80 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, आपने गेट खोल दिया और इसको पकड़ लिया तो आपका हाथ जल जाएगा, बहुत ज़्यादा जलेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये टेम्परेचर मेंटेन होने का वेट करना है कि टेम्परेचर कम हो जाए, उसके बाद गेट खोलना है और उसको फिर बाहर निकालना है। तो देखिए ये जो देखिए यहाँ पर आपको 2 तरह की सेल दिखाई दे रही है। एक सेल ये है, इसके अंदर हम अपना सैंपल जो है वो इंटर करते हैं रन करने के लिए, और जब हमको इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करना होता है, पर्च करना होता है, जिसे हम रिंस कहते हैं, यहाँ पर आपको बटन भी दिखाई दे रहा है रिंस का, तो उसके लिए हम ये डमी सेल का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी डमी सेल है, मैं एक बार इंस्ट्रूमेंट को रिंस कर देता हूँ तो आपको ये क्या होगा, हमारा इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो एक बार क्लीन हो जाएगा। देखिए इसको फिर से मैंने लॉक कर दिया और ये हमारा रिंस का बटन है, इसको मैं दबाऊंगा, ये लोड होना स्टार्ट हो गया है। अब हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्लीन होगा। तो देखिए यहाँ पर अब मैं इंस्ट्रूमेंट को रिंस कर रहा हूँ, तो देखिए ये इंस्ट्रूमेंट की रिंसिंग स्टार्ट हो गई है। 5 ml का फ्लो होगा मोबाइल फेस का। यहाँ पर देखिए रिंस हो गया है, सारी की सारी जो ट्यूबिंग है वो प्रॉपर वे में क्लीन हो गई है और इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक बार रिंस हो गया। जब भी आप कोई भी एनालिसिस स्टार्ट करेंगे या किसी भी एक्सट्रैक्ट को आपको एक्सट्रैक्शन करना है तो सबसे पहले आप इसको प्रॉपर वे में रिंस कर लें, और रिंस के समय में यहाँ पर क्या होगी, डमी सेल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये डमी सेल है। अब देखिए वापस पर्ज हुआ, यहाँ पर रिलीफ होगा, आइडल आएगा और आपको 3 बीप सुनाई देगी। जब तक वो 3 बीप नहीं सुनाई दे इसका मतलब ये है कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो अभी रेडी नहीं हुआ है, उस तब तक आपको ये गेट खोलना नहीं है। ठीक है, तो पर्जिंग तभी कंप्लीट होगी जब आपको 3 बीप सुनाई देगी। तो देखिए हम उस बीप का वेट करेंगे। यहाँ पर रिंस की तरफ यहाँ पर लाइट भी जल रही है, मतलब ये रिंसिंग अभी चल रही है। तो देखिए यहाँ पर 3 बीप, देखिए ये 3 बीप सुनाई दी आपको, मतलब अब इंस्ट्रूमेंट वापस से आइडल हो चुका है। अब आप इंस्ट्रूमेंट को रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो स्क्रीन दिख रही है, तो अभी देखिए मैंने आपको रिंस कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी मेथड इसके अंदर कैसे बनानी होती है। तो मेथड बनाने के लिए आपको क्या करना है कि मीनू के अंदर जाना है, ये मीनू में चले गए, मीनू के अंदर आपको जाना है मेथड एडिटर में और यहाँ पर इंटर करना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 नंबर की मेथड लगी हुई है। वैसे यहाँ पर काफ़ी सारी मेथड्स हैं, तो आपको अगर कोई दूसरी मेथड जानी है तो देखिए यहाँ 2, 1, पीपी, फैट, ये अलग अलग मेथड्स हैं जो कि यहाँ पर नाम दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पर किसी भी एक मेथड के अंदर आप चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। हम तीसरे नंबर की मेथड को ही लेके चलते हैं। यहाँ पर मैंने जो टेम्परेचर दिया है वो 60 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। अगर आपको इसको चेंज करना है तो आपको वापस इंटर दबाना है और ये देखिए ये बढ़ रहा है, कम हो रहा है। जैसे मैं इसको कर देता हूँ 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको वापस इंटर कर दिया, ये सेट हो गया। स्टैटिक टाइम 3 मिनट दिया हुआ है, ये बेसिकली आइडियल है। स्टैटिक टाइम का मतलब होता है कि जब इंस्ट्रूमेंट रन होगा तो कितनी देर तक का आपको रन चाहिए। तो स्टैटिक टाइम होता है 3 मिनट, आप 5 मिनट भी कर सकते हैं। तो वो 5 मिनट तक सैंपल जो आपका सॉल्वेंट होगा ना वो हाई प्रेशर के साथ में आपके ड्रग या आपके पाउडर से पास आउट होगा। तो आप इसको 3 मिनट या जो भी आपको सेट करना है वो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया रिंस वॉल्यूम क्या होता है। रिंस वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि जब आपका पूरा का पूरा एक्सट्रैक्शन हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, तो एक बार वो जो सॉल्वेंट होगा ना वो आपके सैंपल से फ्लश होगा, तो उसे हम रिंस वॉल्यूम कहते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आपने 100% लिखा हुआ है, मतलब 100 ml की बॉटल में आपका एक्सट्रैक्ट निकलेगा, उतना ही 100 ml उसका रिंस वॉल्यूम भी निकलेगा। मतलब 100 ml सॉल्वेंट फिर से पास आउट होगा जो कि आपके को फ्लश करेगा। सॉल्वेंट के मतलब जो आपकी पाउडर है उसी से ही पास आउट हो जाएगा। तो आपको 200 ml एक्सट्रैक्ट मिलेगा, 100 ml जो आपका एक्सट्रैक्ट हुआ वो, और 100 ml जो कि रिंस वॉल्यूम हुआ आपके सैंपल से पास आउट हुआ। तो आप इसको 100% भी कर सकते हैं। अगर आपकी ड्रग की क्वांटिटी कम है या आपको सॉल्वेंट कम यूज़ करना है तो आप इसको 50% भी कर सकते हैं। वो आपके सॉल्वेंट के ऊपर लगता है। आपको लग रहा है कि यार सॉल्वेंट ज़्यादा खर्च हो रहा है क्योंकि HPLC ग्रेड का सॉल्वेंट इसके अंदर यूज़ होता है, तो आप इसको कम कर सकते हैं, बट 100% भी रख सकते हैं। ठीक है, नीचे चलते हैं। पर्ज टाइम 90 सेकंड है, जो पर्जिंग होती है उसका टाइम है। ठीक है, स्टैटिक साइकिल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टैटिक साइकिल अगर 1 है, इसका मतलब ये है कि जो सॉल्वेंट होगा वो केवल एक बार ही आपकी ट्यूब से पास आउट होगा, आपके पाउडर से पास आउट होगा। अगर आप स्टैटिक साइकिल 2 कर देते हो तो 2 बार पास आउट होगा, 3 कर देते हो तो 3 बार पास आउट होगा। मतलब 3 बार पास आउट होने के बाद फिर आपको एक्सट्रैक्ट मिलेगा नीचे की तरफ बॉटल में। ठीक है, तो कई लोग 3 भी करते हैं, बट वो आपकी ड्रग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि एक बार सॉल्वेंट के पास आउट होने पे आपको सही एक्सट्रैक्ट नहीं मिलेगा तो आप उसको 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। ठीक है, कई लोग 3 भी करते हैं, हमने यहाँ पर 1 सेट कर रखा है। तो आप इसको इंटर करके
यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर है ना, इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। और जो ये देख सेल टाइप जो है वो स्टेनलेस स्टील की है, मैंने आपको बताई थी सेल जो थी वो स्टेनलेस स्टील की है। सेव, तो आपको उसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इंटर करना है, ये आपकी मेथड जो है वो सेव हो गई है। तो यहाँ पर हमने हमारी मेथड को सेव कर लिया है, जो भी हमने एडिट करे थे वो अब सेव हो चुके हैं। वापस हम मेनू के पास जाएंगे और अब हम सेटअप देंगे। तो सेटअप में आपको कुछ भी नहीं करना है, पहले से ये मेथड 3 मैंने यहाँ पर सेट कर रखी है। आपको नीचे जाके ये देख लेना, जैसे मैंने अभी यहाँ दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए सेल साइज और ये सब लगी हुई है। आपको नीचे जाना है, एरर साउंड है, की साउंड है, और ये सेटअप पहले से 3 का है। आपको जो दूसरी मेथड का अगर सेटअप देना हो तो आप 4 का दे सकते हैं, 5 का दे सकते हो, तो इंस्ट्रूमेंट वो सेटअप ले लेगा। मैं 3 का दे रहा हूँ तो ये मेथड ले रहा है। तो ये इसने आपकी जो मेथड है उसको चेक कर रहा है, प्रेस एनी की, ये कर लिया है। हमको मेनू पे जाना है। अब हमको ये देखना है कि इंस्ट्रूमेंट ने हमारी मेथड ली है कि नहीं ली है। तो आपको जैसे ही चेक करेंगे, देखिए 3 ml जो है वो ये मेथड नंबर 3 हमारे इंस्ट्रूमेंट ने ले ली है। तो जो भी आप सेटअप देंगे वैसा इंस्ट्रूमेंट ले लेगा, और जो भी आप इसके अंदर आपने मेथड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर डाली है वही वो यहाँ पर अप्लाई करेगा। ठीक हो गई बात। तो जैसी मैंने बोला टेम्परेचर, स्टैटिक साइकिल, पर्ज वॉल्यूम, जो भी आप मेथड के अंदर डालेंगे वैसा का वैसा आपका इंस्ट्रूमेंट रन करेगा। अब यहाँ पर क्या करना है हमको कि अब हमको हमारी जो सेल है, ये जो आपको सेल दिखाई दे रही है, इसके अंदर हम अपना सैंपल जो है वो फिल करेंगे और इसके अंदर पुट करेंगे, और फिर हमारा जो रन है उसको हम रन करेंगे, मतलब अब प्रोसेस हमारी स्टार्ट होगी।